140 करोड़ की आबादी में किसी की औकात नहीं थी कि इस विधायक के खिलाफ कोई आवाज उठाए। मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन नहीं, ये आज की सच्चाई नहीं है। आज की सच्चाई ये है कि बेटी बचाओ और रेप करवाओ, ये है आज की सच्चाई। जब 100 लोगों की रेप होती है तब एक आध बार किसी लड़की के लिए कैंडल मार्च निकाला जाता है, लेकिन ये राक्षस दुनिया है। यहाँ कैंडल मार्च से नहीं, पूरा लंका को जलाया जाता है, तब जाके यहाँ शांति मिलती है। अगर यही कांड किसी मंत्री की बेटी के साथ होता तो अब तक इस कातिल को फांसी की सजा मिल गई होती। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जून 2017 में यूपी के उन्नाव जिले में एक 17 साल की लड़की को जॉब की झूठा वादा देकर उसके नेबर शशि सिंह बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह के घर ले गया। वहां पे कुलदीप सिंह ने पहले रेप किया, उसके बाद उसके साथियों ने गैंग रेप किया। इसके बाद लड़की को धमकी भी दी गई कि अगर किसी को बताया तो पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। इसी डर की वजह से उसके परिवार और लड़की ने 1 साल तक खामोश रहा। पुलिस ने इस मामले में कुलदीप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखने में साफ मना कर दिया, लेकिन यही बात जब कुलदीप सिंह को पता चलता है कि लड़की मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रही है, तब 3 अप्रैल 2018 को कुलदीप सिंह के आदमियों ने उसकी लड़की को पिता को इतना पीटा कि उसकी हालत खराब कर दिया। फिर पुलिस ने कुलदीप सिंह के आदमियों पे एक्शन लेने के बजाय लड़की के पिता को ही जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के बाद उसे इतना पीटा गया कि 9 अप्रैल 2018 को लड़की के पिता को जेल में ही मौत हो जाती है। 8 अप्रैल 2018 को लड़की के पिता के मौत से एक दिन पहले लड़की ने सीएम योगी के घर के बाहर इंसाफ मांगने के लिए खुद को आग लगाने की कोशिश की, और जब नेशनल मीडिया को पता चला तो ये मामला पूरा फैल गया। इसके बाद 13 अप्रैल 2018 को फाइनली कुलदीप सिंह को जेल में डाल दिया गया पूरी तरह सीबीआई जांच के बाद। मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ था। 8 जुलाई 2019 को लड़की और उसके परिवार और वकील कार में जब गवाही के लिए कोर्ट जा रहे थे, तब उसी टाइम बीच सड़क पे ट्रक से टक्कर मार दिया जाता है। ये टक्कर गलती से नहीं, बल्कि ये जानबूझकर किया गया अटैक था, जिसमें लड़की के 2 परिवार वालों को मौत हो जाता है और लड़की 15 दिन आईसीयू में भर्ती रहती है। यह सब मामला की जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद 16 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह को रेप केस और किडनैपिंग के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इतना घटिया रेप केस के मामले में भी कुलदीप सिंह को कभी बेटी के शादी के नाम पर, तो कभी एम्स में इलाज करवाने के नाम पर, तो कभी सर्जरी के नाम पर इसे जमानत मिलती रही, बेल मिलती रही। लेकिन 23 दिसंबर 2025 को कुलदीप सिंह को सदा के लिए जमानत मिल जाता है। 140 करोड़ की आबादी में किसी की औकात नहीं थी कि इसके खिलाफ कोई आवाज उठाए। इतना बाहुबली था ये विधायक। सबको डर था कि कहीं मेरा यूट्यूब चैनल न डिलीट हो जाए। ये था विधायक की पावर, ये था सत्ता की पावर। एक बलात्कारी के खिलाफ आवाज उठाने में सबका हालत खराब था। सोच लीजिए क्या ये नेता था। और यही सब नेता बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए आवाज उठा रहे। अरे नेता, पहले अपने देश की बेटियों को तो बचा लो, उसके बाद बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाना। मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नहीं, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि बेटी बचाओ और रेप करवाओ। ये है बीजेपी नेताओं का असली सच्चाई। और लड़की लोग लड़ाई लड़ती है कि हमें कपड़ा पहनने की छूट नहीं है, हमें वोट रंगने की आजादी नहीं है। और लो आजादी लेगी तो यही तो होगा। जब 100 लड़कियों की रेप होती है तब जाके एक आध बार कैंडल मार्च निकाला जाता है लड़कियों के द्वारा। सोच लीजिए कि कितना
एक लड़की होकर लड़की के लिए आवाज नहीं उठा रही है। आजकल की ये राक्षस दुनिया में कोई कैंडल मार्च से नहीं सुनेगा, सीधे लंका जलाना पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान में रहेंगे। नहीं तो ये हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के नेता राक्षस हो गए, राक्षस किसी को भी नोच के खा जाएंगे। हमारे राम भगवान कैंडल लेके निकले थे? नहीं, वो सीधे हनुमान के साथ लंका जला दिए, जो कि रावण कभी हाथ भी नहीं लगाया था, उसके लिए लंका जला दिए। सोचिए, ये सब चीज को लेके मीडिया को आवाज उठाना चाहिए। हमारे अंजना ओम कश्यप जो बोलते हैं नमस्कार मित्रों, ये आवाज नहीं उठाएगी क्योंकि इसे पैसा मिला है नहीं बोलने के लिए, तो आवाज कहां से उठाएगी? अगर यही काम, यही कांड मेरी परिवार के साथ होता तो मैं बीच चौराहे पे उस कातिल को गोली न दाग दिया होता तो मेरा नाम भी अमित नहीं। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हैं मुस्कुराइए, आप यूपी में हैं। धन्यवाद।